और उम्मती के नफ्स की हिदायत भी नबी को दे दिया। तुम लोग अपने नबी से मिल कर के अपनी नफ्स की हिदायत ले लो और तुम भी पाक दामन हो जाओ। तो कुछ लोगों तो मान लिए, तो जो नबी का हुआ वो खुदा का हुआ, जो नबी का नहीं हुआ वो अल्लाह का नहीं हुआ। इस तरीके से फिर आगे नबी का ज़माना ख़त्म हुआ तो अल्लाह ताला जो है मुर्शिद का नफ्स की हिदायत कर दी और मुरीदों की नफ्स की हिदायत भी। मुरीदों को कहा कि तुम्हारी नफ्स की हिदायत तुम्हारे मुर्शिद को दे दिया, तू अपने मुर्शिद से मिल कर के अपने नफ्स की हिदायत ले लो। अब इसमें बहुत सारी खलफसारे मच गई, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो मिल गया मुर्शिद से वो खुदा से मिला, और जो मुर्शिद से नहीं मिला वो खुदा से भी नहीं मिला। मुर्शिद को नहीं समझा, ये नायब रसूल होते हैं। रसूल के बाद जब काम खत्म हुआ तो मुर्शिद नायब रसूल चले। तो नायब रसूल अब उसी रसूल का, उसी कुरान का, उसी हदीस का सही तरीके से बयान करके और जो सबक दिए तो उस सबक को याद करना और फिर उस तरीके पे चलना। अल्लाह ताला दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हाँ, वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्ज़ि नबाता, मैंने मिट्टी से आदम को पैदा किया। वक़द खलक़कुम अतवारा, और उनके नस्लों को तरह तरह पे बनाया। तो तरह अव्वल है इल्म, इस तरीके से अलग अलग सब बने, इल्म भी कम और ज़्यादा हुआ। फिर तरह समझ हुआ, समझ भी कम और ज़्यादा हुआ। फिर अक्ल दिया, अक्ल भी कम और ज़्यादा, और यकीन भी दिया, यकीन भी कम और ज़्यादा। इस तरहों पे लोग तरह तरह पे अपने अपने हिसाब में आ गए। तो अल्लाह ताला कहा कि हम जो है हमारी इबादत एक तरह का। अब सबके लिए इम्तिहान हो गया कि अपने तरह को बदलना पड़ेगा, जो अल्लाह की तरह है उसको कबूल करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लोग आए और कुछ लोग भाग गए। इस तरीके से हमारी चेंजिंग होती गई। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो दीन गुर्बत में थी कि मिट चुकी थी। तो अब आपने ऐलान किया कि नहीं, अल्लाह एक है, उसको मानो। तो कुछ लोग ईमान लाए जो बड़े तकलीफें उठाई। जब हमारे नबी को रसूल मान लिया तो कहा कि जब तुम हमको नबी मान लिए और रसूल मान लिए हो तो अब ये कलमा जो है जबान पे रखो, पहला कलमा तैयब जबान पे रखो। तो जबान पे जब रखे तो धीरे धीरे पाक होने लगे। जब जबान पाक हो गई फिर कहा कि इसको दिल तक ले जाओ। तो कहा कि या रसूलल्लाह ये दिल तक कैसे जाएगी? जो तरीका आज हम लोग पाए हैं वो तरीका हमारे नबी ने बताया कि इस तरीके से इसको दिल तक ले जाओ ताकि दिल भी पाक हो जाए। तो उस वक्त दिल तक ले जाने वाले दिल तक ले गए, दिल पाक हो गया। जब दिल पाक हुआ तो कलमे का नूर देखने लगे, और जब कलमे का नूर देखने लगे तब अल्लाह के रसूल फिर मेराज में गए और 5 वक्त जो है नमाज लेके आए।
तो अब वो पहले से तो कलमे का नूर देख रहे हैं, उनकी दिल पाक। अब जब नमाज पढ़ने लगे तो नमाज का भी नूर देखने लगे। तो दोनों में ये सफल हो गए। अब नियत बांधे तो गुम हुए। बाद के जो जोक दर जोक मुसलमान हुए। तो इसमें जो है अब कलमा तो ये इस्लाम कबूल करने वाला मिला, ईमान वाला नहीं मिला। सीधा कलमा मिला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 5 वक्त की नमाज मिल गई। तो अब कलमे का नूर तो देखा नहीं, अब नमाज का नूर कहाँ से देखे, गुम कहाँ से हो, ख्याल इधर से उधर भटकने लगी। तो कहा कि अच्छा ऐसा है कि तुम जो है ये सोचो कि वो हमको देख रहा है, इस तरीके से तुम अपना काम शुरू करो। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो वहीं तक रुक गया। दिल तक ले जाने वाली तस्दीकी कलमा नहीं मिला। इस्लाम में आने वाला कलमा, इस्लाम कबूल करने वाला कलमा मिला। तो जब कबीला के कबीला सब मुसलमान होने लगे तो कहा कि चलो ये भी अच्छा है कि पहले झुको, 5 वक्त झुको ताकि तुम्हारी नफ्स जो है मलील हो जाए, तुम्हारी नफ्स सजदा को कबूल करे की तारीफ, ताकि तुम्हारी आन जो है टूट जाए, झुकने वाला बन जाओ। तो अब यहाँ हमारे यहाँ झुकने वाले का जब काम आया तो उसको ऑर्डिनरी समझ लिया, नमाज पढ़ेंगे 5 वक्त, ठीक है। हाँ, अब नमाज पढ़ा, उसका कोई काम हिसाब नहीं बना। नमाज पढ़ा, ख्याल इधर से उधर भटकती रही, उस नमाज से कोई किस्म का फायदा नहीं। नमाज पढ़ता झूठ बोलता, नमाज पढ़ता चोरी करता, नमाज पढ़ता ख्याल गंदा रखता। इस तरीके से अब जो चला सिलसिला तस्दीकी कलमे का, तो ये शरीयत का एक कलमा बना कि चलो पहले इसमें आ जाओ। तो इस्लाम कबूल किया उसने। जब कलमा पढ़ा तो उसको 5 वक्त नमाज मिली कि ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है ताकि तुम झुको। जब झुकना सीख जाओगे तो अब तुम्हारी काम जो है तस्दीकी कलमे के तरफ बढ़ेगा। तो ये नमाज को नमाज समझा ही नहीं, तो अब झुकेगा, झुक रहा है लेकिन झुकता नहीं, झुक रहा है नमाज में लेकिन झुकता नहीं। यहाँ उसकी कमी आई और तफरका बढ़ा। पहले कलमे पर ईमान रखा, फिर 7वें कलमे पर ईमान आएगा। आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल कदर खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। तो ईमान गैब पे लाना, तो सब गैब है। ईमान लाए में अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, एक पे नहीं सारे रसूलों पर, उसके रसूलों पर, उसके किताबों पर, उसके मलाइकों पर, क़यामत के दिन पर, मरने के बाद जिंदा होने पर, और अच्छी बुरी तकदीर। तकदीर तो नहीं है लेकिन तकदीर लगाया है। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ही के तरफ से होता है। अगर तकदीर उसको जोड़ दिया जाए तो कहा कि कहेगा कि हमको तो शराबी बना, तकदीर में शराबी बना के भेज दिया तो हम शराबी पी गए हैं, तब हमारा हिसाब किताब अल्लाह कैसे लेगा? हमको वैसे ही बनाया, वैसे कर रहे हैं। नहीं, अल्लाह ताला जो है समझा, बताया कलम पाक में कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को अच्छी सूरत और सीरत में पैदा किया, अच्छी सूरत और सीरत में पैदा किया।
तो अच्छा ख्याल दिया, अच्छा यकीन दिया, अच्छा इरादा दिया, ये सब अच्छी चीज दिया है। लेकिन हम अपने यकीन को बद किया, बदकाम किया, अपने इरादे को बद किया, बदकाम किया, तो जैसा किया वैसा हमारा लिख गया। अब कहाँ किस्मत रहा। हाँ, इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला बोला है, फालहमहा फजूरहा व तकवाहा, जी में डाली तेरी बदकारी, तेरी परहेजगारी, ताकि तुम्हारी टेस्ट लिया जाए, तुम्हारी इम्तिहान लिया जाए कि तुम किधर जा रहे हो। तो जिसको जो पसंद हुआ उधर गया, वो उसको अब दीन की बात समझाई, कोई आया समझाने वाला, तो उसका अब मन तो उधर गया, इधर लौटाना बड़ी मुश्किल हो गया उसको। इस तरीके से हमारी खराबियां पैदा होती गई और हम बर्बाद हुए। अब तस्दीकी कलमे का कोई हिसाब नहीं बना। हालांकि जब इस्लाम कबूल किया तुम्हारे ऊपर 5 वक्त नमाज बन गई, 5 वक्त झुकने वाला हो गए, तो नफ्स को झुकाना सिर्फ सर झुकाने से नहीं होगा, नफ्स को झुकाना। जब नफ्स झुक गई तो अब तुम्हारा इरादा, तुम्हारा ख्याल अच्छी हो गई, तो फिर तस्दीकी कलमा, तो उधर 5 वक्त नमाज मिली और इधर अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो ईमान लाओ अल्लाह के रसूल पर। अब बैत का मामला चला, एक को मानने के लिए सबको कहा, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, मैं किसी में तफरीक नहीं करता, लेकिन एक पे हमको अब चलना, वो तस्दीकी कलमा लेकर। सहाबा इकराम के बारे में भी हमारे नबी का हदीस है कि हमारे सब सहाबी जो है सितारों के माने हैं। तुम किसी एक सहाबी का भी इत्तबा कर लोगे तो 100% कामयाब हो जाओगे। और एक सहाबी का मतलब नहीं समझा, कोई समझ गया कि नहीं, तो वो लोग तबलीग किए, हम लोग भी तबलीग कर रहे हैं, हाँ नहीं, एक का इत्तबा करने का मतलब है कि मुरीद होना और उसके बातों पे चलना। तो सारी चीजें वो खलीफा से, सारे खलीफा थे, जो जिधर गया अल्लाह के रसूल ने भेजा उधर गए, उधर कामयाबी दिया और लोग सुरखुरू हुए, ईमान वाले हुए। तो इस चीज को न समझ करके आज हम लोगों की तरफ माइल होना, तस्दीकी कलमा लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। हालांकि ईमान वो इस्लाम कबूल किया है, उसी को ईमान समझ लिया, तो सारे के ऊपर ने ईमान रखा है, तस्दीक तो नहीं किया, तस्दीकी कलमा नहीं पाया। तो जब तस्दीकी कलमा नहीं पाएगा तो फिर कोई आगे हिसाब नहीं बन पाएगा। अल्लाह के रसूल कलम पाक लेकर के आए और अल्लाह ने उसमें फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे महबूब की पैरवी और उससे मोहब्बत करो। तो पैरवी एक पार्टी समझ लिया कि पैरवी उसका हम मान लेंगे तो 5 वक्त नमाज बताया है पढ़ लेंगे तो पैरवी हो गया, तो मोहब्बत हो गई। उसको पैरवी यही ना होता है कि हम मान लिया, पैरवी कर लिया तो मोहब्बत हो गई, नहीं, मोहब्बत अलग चीज है। और जब मोहब्बत होगी तब पैरवी सही होगी, और जब मोहब्बत नहीं होगी तो पैरवी भी सही नहीं होगी। तो सूरत की मोहब्बत है, सूरत की मोहब्बत है, असल सूरत है। अगर कोई आदमी उसके पास
किसी और से मिल रहा है सूरत, पीछे आगे से जा रहा है, पीछे देखने वाला कहा कि फला मालूम होता है। गया तो देखा, कहा यार भूल हो गई, हम समझे फलाना है, तो नाम भी सूरत ही का। इसी सूरत में इन्नल्लाह खलका आदम अला सूरत, इसी सूरत का हम सिफ्तों में। अब ये यहाँ बदगुमानी आ गई हमारे अंदर कि अल्लाह को कोई देख नहीं सकता, लेकिन हमारे नबी का हदीस को छोड़ दिया। कुछ सहाबा एक गड्ढे में बैठे थे, थोड़ा गड्ढा था, उसमें बैठ कर 4-5 सहाबी जो है आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तब तक उधर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले या रसूल अल्लाह, हम लोग अल्लाह की जात में गौर कर रहे हैं। बोले नहीं, खबरदार, अल्लाह की जात में गौर न करो, कुफ्र है। अल्लाह को सिफ्तों में ढूंढो, तफक्करू फी सिफातिल्लाह, अल्लाह को सिफ्तों में ढूंढो। वला तफर्रकू फी जातिल्लाह, अल्लाह को जात में न ढूंढो, नहीं मिलेगा। तो सिफत में ढूंढना है। तो हमारे नबी का सिफत अल्लाह की सिफत है, अपने नूर से ही नूर बनाया है ना, अपने नूर से नूर जुदा किया। वलहुल मसलुल आला, उसी का है सिफत बुलंद। तो उस जगह तक हमको पहुंचना, उसको पाना। तो नायब रसूल को जब हम पकड़ते हैं तो रसूल मिलता है, और जब रसूल को पकड़ते हैं तो अल्लाह मिलता है। नहीं तो आप मुफ्ती बने, चाहे काजी बने, चाहे आलिम बने, मौलाना बने, जो भी बने, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहता है, मैं युदिलिल, जिसे मैं गुमराह करूं, फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, हरगिज हमारे दोस्त मुर्शिद के पास नहीं पहुंचोगे। तो जब अल्लाह कह रहा है गुमराह, अब हम काजी बने, मुफ्ती बने, आलिम बने, सब बन गए, लेकिन ईमान वाला नहीं, वलिय्यम मुर्शिदा नहीं पाए, फिर हम कहाँ के हैं? कम से कम दिमाग में ढुके। ये 5 वक्त नमाज भी मिलाकर इसमें भी गौर किया जाए तो ये 7 आयतों की सूरह फातिहा, इसमें अल्लाह की तारीफ है। और फिर हम अल्लाह से ये सवाल भी करते हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तारीफ उसी की है। सब तारीफ उसकी कर रहे हैं। अर्रहमान रहीम, से ज्यादा रहम करने वाला कौन? तू ही है। मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, हम तू ही हिसाब मेरा लेगा। अब मैं अपना सवाल करता हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करता हूँ, तुझी से सवाल करता हूँ। क्या सवाल भाई? इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, दुआ है और हदीस है बुखारी शरीफ का कि बगैर सूरह फातिहा का कोई नमाज नहीं हो। अगर सूरह फातिहा छूट गई तो नमाज ही बातिल हो। ये दुआ मिला हम लोगों को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में, तो अब उसको हम बेकदरी से पढ़ते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम मांग रहे हैं। कौन? इनाम वाला रास्ता। इनाम किसके ऊपर हुआ? नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन व हसन उलाइका रफीका। शुहदा पर, सालिहीन पर और
नबी पर, सिद्दीकीन पर, सालिहीन पर, वो हसन उलाइका रफीका, और अल्लाह के दोस्तों पर, अल्लाह के वलियों पर। ये सब इनाम वाले रास्ते पर चले हैं और इनाम पाए हुए हैं। तो इस रास्ते को हम मांग रहे हैं, लेकिन उसी के खिलाफ है। कलमा पढ़ रहे हैं और कलमा वाले के खिलाफ है कि तू गलत है, तू गलत है। अरे तो कलम पाक भी तो देख लेना कि क्या गलत है क्या सही है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, कहते हैं अल्लाह ताला जिस तरीके से अगलों ने गलती की और खसारे में पड़ा, तेरे गजब में पड़ गए, तू उस रास्ते से हमको पनाह दे, बचा ले। ये दुआ है, लेकिन हमारी नमाज सिर्फ पढ़ना है, नियत बांधे और सटासट अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तक़ीम अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन इन्ना अतैनाकल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। ये कौन सी नमाज? दुआ भी मांगा जाता है तो उसमें आजिज़ी है कि नहीं, कि जबरदस्ती दे दो जल्दी दे दो। तो हम आजिज़ी भी नहीं जानते। अब सोच लिया कि नमाज तो पढ़ना है, पढ़ लिया, 5 मिनट का बजाय 2 ही मिनट में पढ़ लिया, 3 ही मिनट में पढ़ लिया। हाँ, कहा नमाज पढ़ ली, हो गई। अब तू सबसे ऊपर हो नहीं, ऐसी नमाज तुम्हारे मुंह पे मारी जाएगी। तो इस रास्ते में आने के लिए कि अगर सूरह फातिहा को ही दिल से पढ़े तो इंशाअल्लाह अल्लाह हिदायत कर देगा। अल्लाह तो चाह रहा है कि मेरा बंदा मेरे तरफ आए, लेकिन हम अपने आप को मिटाए हुए कि हम कोरम भी पूरा कर लेते। तो जब हमारे पास कोई माल ही नहीं तो हम तो झगड़ा भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, शराब भी पिएंगे, जना भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, झूठ भी बोलेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे। इसलिए खनखनाता हुआ घड़ा है, कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो अब हम क्या करें? अगर माल तुम्हारे पास होती, ईमान की पूंजी होती, अगर तुम्हें 2 लाख रुपया दे दिया जाए और कहा जाए कि ले जाओ यूनियन बैंक में जमा करो, तो तुम कैसे जाओगे? बच के जाओगे कि नहीं? हाँ, बच के जाओगे कि किसी तरीके से हम यूनियन बैंक तक पहुंच जाएं और अपना माल जो है जमा करें। अब रास्ते में अगर कहीं झटका लगा, कहीं धक्का किसी से लगा, तो सब्र कर लिए, छुपा लिए, कहा कि अच्छा भाई ठीक है बाबा तुम जाओ। हाँ, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फौरन बोलते हैं ना, अरे नजर नहीं क्या हुआ। अगर वो कुछ बोला तो कॉलर पकड़ना शुरू कर। लेकिन जब माल है तो घसक गए ना कि नहीं। अगर अब पता लग जाए किसी को कि तो 2 लाख रुपया लेके जा रहा है बैंक में, तो कहीं आगे जाके हमारा छीना ना जाए। तो सहना आएगा जब ईमान लाएंगे, तब अपने आप को बचाएंगे, ईमान लाएंगे तब। अभी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात करो, जो भी करो, लेकिन वही खुरफात आपके यहाँ भरी रहेगी, इसलिए कि माल एक भी नहीं है। तो जब खनखनाता हुआ है तब तो उसको टेढ़ियाना ना है। अगर इतना दूर से गया तो कह रहे नजर नहीं आ रहा है तुमको? अरे भाई हम तो बच के जा, आँख फूट गया क्या तुम्हारा? अब अगर कुछ बोला तो कॉलर पकड़ लेगा, है कि नहीं? होता है ना, अभी है ना, खाली है तो हम झूठ भी बोल लेते हैं, जमीन बेईमानी भी कर लेते हैं, किसी का माल भी चुरा लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, जुआ भी खेल लेते हैं, झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं। लेकिन जब माल आ जाएगी तो सहना भी आ जाएगा। तो जब तक
तस्दीकी ईमान नहीं लाएगा माल इकट्ठा नहीं हो सकता, खनखनाता ही रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, इधर नहीं आ रहा है मानने को। अल्लाह ताला भी कहा कि मानो, सबको मानो। कुल्लु आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर ला नफरकु बैना अहदिन मिन रुसुलिही। कि मानो सबको, हर नबी रसूल को मानो, लेकिन मांगो एक से। सहाबा इकराम ने मतलब तौरेत में देखे बड़ी अच्छी चीज, कहा यार रसूलुल्लाह तौरेत में हमने ऐसी चीज देखी है, बहुत अच्छी चीज है। बोले हाँ मानो कि सही है, वो भी अल्लाह की किताब है, लेकिन चलना है कुरान पे है। तो क्या निशानी दे रहा है? एक बहुत सारे पर नहीं, बहुत सारे को मानना है कि नहीं, वो भी अल्लाह के नबी थे, वो भी अल्लाह के रसूल थे, वो भी अल्लाह के पैगंबर थे, मानो। लेकिन जो मौजूदा दौर में तुम्हारा नबी है और जो किताब लाया है, उसी किताब पर हम चलेंगे तो अल्लाह हमको कबूल करेगा। इसी तरीके से नबी का जमाना गया तो अब मुर्शिद की जमाना आई, वली का जमाना आया। तो जो तुम्हें पसंद आ जाए, जहाँ तुम देखो रसूल की पहचान मिल जाए, अल्लाह की पहचान मिले, तो वहाँ नाम लिखाओ और मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो फल नजर आएगा। जब फल मिलेगा तो अब तुमको कहना नहीं पड़ेगा, सहना भी आ जाएगा, दरगुजर करना भी आ जाएगा। हाँ, तो दरगुजर भी आ जाएगा, सहना भी आ जाएगा। तो आपकी माल बचना भी सही हो जाएगी कि बचेगी। तो वो चीज बचा करके ले जाना इस दुनिया से, वो है ईमान। अब अच्छी इखलाक आ जाएगी, इस इखलाक के तय जीना। तो जब इखलाक अच्छा आ जाएगा तो अब तुमको जब ईमान की तस्दीक होगी तो इंसानियत आएगी। इंसानियत जब आएगी तो अब समझ में आ जाएगा कि जैसे मेरे अंदर है उसके अंदर भी वही चीज है। अल्लाह के 99 नाम, अल्लाह के 99 सिफती नाम है और एक नाम पोशीदा है, छुपा है। वो नाम तुम्हारे अंदर है, सबके अंदर है। उसी नाम को जो पा जाता है और उससे अब जब मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह का वली होता है। क्योंकि अब वो दोनों मिल गए, अब उसकी जबान नहीं, उसकी जबान हो गई। अब वो कुछ कहता है तो हो जाता है। तो ये नाम जो है बगैर मुर्शिद का नहीं मिलेगा, वो भी कामिल मुर्शिद हो तो। और ऐसे बन गया है मुर्शिद, धोखाधड़ी तो हर जगह है, नकल तो हर जगह है। तो उसको पहचान कर जो कामिलीन मुर्शिद है उनके यहाँ बैठ होकर जो कलमे की तस्दीक कराए, हाँ, और कलमा दिल से पढ़वाए, वहाँ ये चीज उसको जल्दी मिलेगी। और जब वो चीज मिलेगी तो अब वो कामयाब। तो अल्लाह ताला दोस्त बनाता है कहाँ, किस जगह दोस्त बनाता है? नमाज पढ़ने से दोस्त बना लेता है? नहीं बनाता। रोजा रखने से दोस्त बना लेता है? नहीं बनाता। तहज्जुद पढ़ने से दोस्त बना लेता है? नहीं बनाता। कहाँ बनाता है? तो खुद कलम पाक बताता है, अल्लाह वलियुल लजीना आमनू, जो ईमान लाया वो मेरा दोस्त है।
तो जहाँ कलम पाक कह रहा है कि जो ईमान लाया वो मेरा दोस्त है, वो सही है ना, जबान की बात तो नहीं है। वहां वो दोस्त कबूल करता है अल्लाह, जहाँ तस्दीकी कलमे की बात हो। हाँ, इस्लाम कबूल तो किया, सिर्फ सादा कलमा पढ़ा। जब ईमान लाया, किसी के हाथ पे मुर्शिद माना, नाइब रसूल माना, अब अल्लाह कहता है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया मेरा दोस्त है। अब उसके लिए अल्लाह आगे बढ़ता है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, उसको हम गुमराही से, अंधेरे से निकाल करके नूर के तरफ कर देते, उजाले के तरफ कर देते। तो अब उजाले के तरफ करना क्या, कल्ब रोशन होना। ये दो आंखें तो सब कुछ देखती है, दुनिया की हर चीज देखती है, लेकिन ये तीसरी आंख जो है अल्लाह की दीदार करती है। तो ये आंख के बारे में आया, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि हम उसको गुमराही से निकाल करके, जुल्मत से निकाल करके और नूर के तरफ कर देते। फिर अब ये कल्ब उजाला हो गया, उसका रोशन हो गया, और फिर वो मेहनत करते जाते, सिफ़तों में ढूंढो तो नबी की सिफत, अल्लाह के सिफत नबी है, उस सिफत तक हम पहुंचते हैं। तो वो हमको उन्हीं को देखना, अल्लाह को देखना। तो वो चीज जब हमारे अंदर हाजिर, और नबी के नूर से ही ना हम लोग सब है, अल्लाह के नूर से सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके नूर से तमाम कायनात, जिसमें हम लोग भी हैं। हाँ, तो अल्लाह ताला अशरफ बनाया है, और फिर अक्ल शऊर भी दिया है, और कहा वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैं इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और बाकी सारी चीज उसके खिदमत के लिए पैदा किया। तो पता चला कि ये दो चीज, ये दोनों इंसानियत का दर्जा हासिल कर सकता है। अल्लाह ने उसे शऊर दिया है, इंसानियत का दर्जा हासिल कर सकता है। तो जब वो ईमान लाता है, अल्लाह दोस्त बनाया, अब फिर उस पर चलना शुरू किया, तो अब अल्लाह ताला कहता है गुमराही और अंधेरे से निकाल के नूर के तरफ। जब नूर के तरफ कर दिया तो उसका कल्ब रोशन हुआ, और जब कल्ब रोशन हुआ तो वो दीदार शुरू किया, सिफ्तों में नजर आना शुरू हुआ। और जब उससे दोस्ती बढ़ाया, मुर्शिद से लगाव बढ़ाया, मोहब्बत बढ़ाया, तो उसी में, उसी दीदार में आगे बढ़ करके अल्लाह की दीदार। तो सिफ्तों में ढूंढो अल्लाह को, सिफ्तों में ढूंढो, जात में नहीं मिलेगा। एक मिसाल और बताते हैं कैसे मिलेगा। जैसे एक आम का गुठली, उसको जमीन में गाड़ दिए और वो पेड़ बन गया, पेड़ बन करके ऊपर फल दिया। अब उस पेड़ में जो पेड़ बना है जो गुठली से, अब उस गुठली को तलाश करोगे तो मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो सिफ्तों में गया। अब ऊपर फल आता, हजारों गुठली ले लो, वो गुठली अब ऊपर गया, वो आम ऊपर हो गया, अब उसका फल खाओ, गुठली पाओ। हाँ, तो सिफ्तों में ढूंढो, मिल जाएगा। जात था, सिफत में लाया, सिफत में आकर के दीदार करा रहा।
वो चीज तुम्हारे अंदर है, वो चीज तुम्हारे अंदर है। बाहर में 60 नाम 99 रखा, एक नाम पोशीदा कर। हम खोल के बता रहे हैं कि वो नाम तुम्हारे ही अंदर है, लेकिन बगैर मुर्शिद का नहीं मिलेगा। दरे कलमा 2 कुफ्र शिर्क सच्चा अचुफैल मुर्शिद कामिल बरार। कलमे में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह 4 है, 4 अजूर 6 है, 4 शिर्क है और 2 कुफ्र है। फिर ढूंढोगे कैसे? मुर्शिद चाहिए ना, हाँ, और कामिल मुर्शिद चाहिए। तब तुमको एक उसको ढूंढ के दिखाएगा, हाँ। और अल्लाह पूछेगा हम लम यरफु रसूल, क्या आपने रसूल को नहीं पहचाना? तो रसूल तक पहुंचा ही नहीं, वली मुर्शिदा तक पहुंचा ही नहीं। कहा नमाज काफी है, ईमान यही है। तो जबरदस्ती का ईमान झुकना भी सही नहीं है। नमाज पढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तू सही तो तू सही, तू गलत तो तू गलत, आपस में हम लोग टकरा रहे हैं। एक भी हम लोग सही मुसलमान का काम नहीं कर रहे, इसलिए कि वो ईमान नहीं। और ईमान लाने के लिए हमारा कलमा वाला ही भाई बोलता है, अब पीर मीर करके क्या होगा, रोजा नमाज बहुत, हम पीर मीर को नहीं मानते। अगर दूसरा बोलता तो बात था, हमारे ही भाई सब बोल रहा है। और अल्लाह कह रहा है कि तुम गुमराह में हो, राह नहीं है, मैं युदलिल। चाहे तुम मुफ्ती बन जाओ, आलिम बन जाओ, काजी बन जाओ, हाजी बन जाओ, नवाजी बन जाओ, जो भी बन जाओ, लेकिन अल्लाह कहता है मैं युदलिल, गुमराह है, राह से भटका हुआ, अब भटका दिया उसको। फलन तजद लहू वलिय्यम मुर्शिदा, अब वो हरगिज हमारे दोस्त मुर्शिद के पास नहीं जाएगा। तो अल्लाह की गजब हो गई कि ना, हाँ। और अपने खुद जानता है कि हम तो ठीक हैं। तस्दीक भी तो होना चाहिए, ठीक हो कि नहीं हो, लेकिन हमको तो तस्दीक नहीं करना है कि हम ठीक हैं कि नहीं ठीक हैं। हम दूसरे को ही ठीक करते हैं कि उसमें ये है भाई, उसमें ये है भाई, उसमें ये है भाई, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। हम जब दो एक जगह होते हैं तो तीसरे की बात करते हैं, तीसरे की शिकायत करते हैं, हाँ। जब पड़ी अपनी बुराई पर नजरों में कोई बुरा न रहा तो अपने पर तो हम डालते नहीं, हम दूसरे पर ही कीचड़ उछाल रहे हैं। और तुम कब्र में जाओगे तो क्या जवाब दोगे? वहां सारे लोग फेंक के चले जाएंगे, अकेला बचोगे, कोई साथी नहीं, हाँ। कोई कहा है बंधे थे जिनके घर हाथी, हजारों लोग थे साथी, उन्हें भी खा गई माटी मोहम्मद या रसूलुल्लाह। सबको ले जाएगा, वो मट्टी खाएगा, हाँ। तो उससे पहले कि हम कुछ काम करें, अपना मुर्शिद ढूंढे, ईमान वाले बने, तस्दीकी ईमान वाला हो जाए, कलमे की तस्दीक करे और सही ईमान वाला बने, हाँ। फिर उसको पहचानने वाला बन जाए। नहीं तो अल्लाह ताला एक जगह और कहा है, मन काना फी हाजिया तू दुनिया में देखने से अंधा रहा तो आओगे तो अंधा ही रहोगे। वह अदिल्लो सबीला, देखिए निशानी बता, वह अदिल्लो सबीला, बड़ा भूला हुआ है रास्ते को। कौन कह रहा है?
अल्लाह का कलाम अल्लाह का रहा है ना, तो इशारा तो हर जगह हो रहा है, फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं। कौन सी मुसलमान है, किस तरीके से जीना चाहते हैं। एक भाई को कह रहा कि नहीं तू गलत है, वो कह रहा तू गलत है, वो कह रहा तू गलत है, सब गलत है। सही कौन है, उसमें कोई हिसाब नहीं मिलता कौन सही है। हाँ, अरे दीन अगर टूट फूट जाए, दीन टूट फूट बिगड़ जाए तो किस तरीके से बनेगा। कौन आएगा उसको बनाने के लिए। सब तो बोल रहा है कि हम सही, वो बोल रहा है कि हम सही, वो बोल रहा है कि हम सही, वो बोल रहा है हम सही। जो जिस रास्ते में बोला हम सही है, गलत कौन है। हाँ, तब गलत कौन है। तब अल्लाह ताला जो है अपना कलाम पाक जो है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, कहा कि ये क़यामत तक का कानून है कि जब तुम लोग बिगड़ जाओ तो इसी कलमे, इसी किताब से रास्ता पकड़ो। तो उसी किताब की बात में बताई जा रही है, लेकिन नहीं बनना है। तो हम मुसलमान अभी नहीं हैं, जबकि बहुत ज्यादा मुसलमानों का यह है कि मरने के बाद क्या होगा कौन देखता है। तो उसको तो यकीन खत्म, ईमान नहीं है। जबकि हजारों बातें मुझसे कहा गया कि अजाब होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ, फिर भी वो कह रहा है कि कौन जानता है कि क्या होगा, देखा जाएगा। कोई देखने जाता है तो अब उसकी यकीन खत्म है ना। और मुसलमान भी है, तो हम लोग जुटे हुए हैं एक मकसद लेकर के कि हम लोग एक ग्रुप बने हैं सरकार की उन्नति बनने के लिए, कि सही रास्ते पे चले जिसमें अल्लाह राजी हो, अल्लाह के रसूल राजी हो, और हम रसूल तक पहुँचे। जब रसूल तक पहुँचेंगे तो अल्लाह तक पहुँचेंगे, और जिसको रसूल नहीं मिला उसको अल्लाह भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पहले रसूल फिर अल्लाह मिलेगा, रास्ता ही दूसरा नहीं है। कोई अलग हट करके अपना इबादत कर ले, कभी अल्लाह कबूल नहीं करेगा। जाओ मेरे महबूब के पास, अल्लाह तेरी गुनाह भी माफ नहीं करेगा। जाओ मेरे महबूब के पास, अगर वो माफ कर दिया तो हम भी माफ कर देंगे, वो नहीं माफ किया तो हम भी नहीं माफ। ये चीज सबको समझ में नहीं आएगा। हाँ, हदीस शरीफ में आया है कि 70 बरस का काफिर हो और आज तौबा करके सिद्दीक दिल से, तौबा करके सिद्दीक दिल से कलमा पढ़े, कहाँ मेरे महबूब के हाथ पे वादा करे तो उसकी पिछली सारी गुनाहें मिटा देते हैं। यह हदीस है। तो गुनाह कहाँ माफ हो रहा है? महबूब के दर पे। पता ये चला कि गुनाह भी माफ महबूब ही की दर पे होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। तो जिसको रसूल रिजेक्ट कर देंगे उसे अल्लाह भी रिजेक्ट कर देगा। अलग मत बनो। अल्लाह ने कहा ही है कि अगर तुम मुझके चाह रहे हो, हमको पाना चाह रहे हो, तो अलग नहीं। वो खुद संकेत कर रहा है कि अगर तुम हमको पाना चाहते हो, हमसे हमारे अब तक आना चाहते हो, हमारी दीदार करना चाहते हो, तो मेरे महबूब के कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह।
कि मेरे महबूब की पैरवी और उससे मोहब्बत करो, फिर मैं मिल जाऊंगा। कहीं और नहीं कहा कि और जगह से भी मिल जाऊंगा, नहीं, जब मिलूंगा तो अपने महबूब के ही साथ कोई बना के भेजा। तो इस चीज को गहराई से समझने के लिए इल्म वाले के पास जाना, और जो कलमे की तस्दीक किया कामिल मुर्शिद है, वही ये काम करा सकता है, वही शिर्क से दूर करा सकता है, वही तरीका बताएगा कि शिर्क से कैसे बचो। हम शिर्क में तो पैदा ही हुए, आग हवा मिट्टी पानी चार चीज से पैदा हुआ। एक को मानना है, एक कब महबूब के दर, ये चार शिर्क है, दो कुफ्र। अब कुफ्र को नहीं बताएगा। इस तरीके से जब तक कलमे की तस्दीक नहीं होगी हम शिर्क से नहीं बच पाएंगे। जब तक हम मेहनत करके एक पे नहीं आएंगे तब पहले हमको महबूब को पकड़ना पड़ेगा, कामिल मुर्शिद पकड़ना पड़ेगा, फिर वो महबूब तक पहुंचा देगा, और फिर महबूब तक जब पहुंचेंगे तो अल्लाह तक। ये रास्ता है, इसको छोड़ करके भटकते फिरेंगे, चाहे दरगाह पे जाए, चाहे कब्रिस्तान पे जाए, चाहे मजार पे जाए, चाहे कोई मुल्ला मौलवी के पास जाए, भटकते फिरेंगे। भटकेंगे नहीं, कामिल मुर्शिद के पास जाए। जब कलमे की तस्दीक करेंगे, हाँ, इकरार बिल्लिसानी तस्दीक बिलक़ल्ब, जबान से कलमे का इकरार करना, एजा से अमल करना और दिल से तस्दीक करना, हाँ, तब ईमान के माने तस्दीक ही है। ईमान अरबी लफ्ज़ है और ये उर्दू लफ्ज़ है। तो तस्दीक होना किसी चीज का तभी तो यकीन होता है ना, हाँ? जब तक किसी चीज को आप ताकीद के साथ नहीं जानेंगे यकीन होगा, हाँ? सुना सुना यकीन नहीं होगा। सुन लिया, कुछ देर के लिए यकीन किया, फिर उसको रद्द कर दिया, लेकिन खुद से तस्दीक कर लिया, अब उसकी हकीकत जान गए, तस्दीक हो गई, अब वो पक्का मान लिए आप। इसके बाद अब कोई कहे कि नहीं ऐसा नहीं समझ, नहीं, हम तो इसकी तस्दीक किए हुए, हम खुद तस्दीक किए, अब ये ईमान पक्का हुआ। अरबी लफ्ज़ है ईमान, हाँ, उसकी उर्दू यही है तस्दीक। इक़रार बिल्लिसानी तस्दीक बिलक़ल्ब, इस दिल से तस्दीक करना। तो दिल की भी जबान है, दिल की भी आँख है। या आगे बढ़ेंगे, यही है कि मुर्शिद कामिल मिले, फिर ये काम मिले, फिर अल्लाह तक रसाई जब तक नहीं होगी बड़ा मुश्किल है। नहीं समझता, दुनिया के बुलावे में लगा हुआ। अब कबीरदास से एक बात बोले, जो हम लोग टोपी लगा के, जैकेट पहन करके, हुब्बा जुब्बा पहन करके, अपने तन का जेबाइश करके उस रौनक आमेज कर लेते हैं, लेकिन अंदर कुछ है नहीं। तो कबीरदास का आप बोलता है कि तन का जोगी सब बने, मन का बने न कोई। तो सब तन का जोगी बना है, पहन करके हम मौलाना हैं, आलिम हैं, हाँ? मन जो है दूसरी तरफ
तो मन को जोगी बना। जब मन अल्लाह को पा जाएगा, रसूल को पा जाएगा, फिर अल्लाह को पा जाएगा, अब अल्लाह वाला हो जाएगा। वो अपने ही अंदर है। पता मैं बता दिया कि वो तुम्हारे ही अंदर है। वो छुपा हुआ नाम, सौवा नाम तुम्हारे ही अंदर है। कामिल मुर्शिद पकड़ो, फिर उसको नमाज 5 वक्त का जाहिरी वाला भी पढ़ता है कि नहीं? शरीयत वाला पढ़ता है ना, और रोजा भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी करता है, नमाज अल्लाह के वली भी पढ़ते हैं, रोजा वो भी रखते हैं, है कि नहीं? खैरात ज़कात वो भी करते हैं। तो दोनों का एक ही कमात कर रहा है ना, फिर वो वली कैसे? अगर वो वली है तो हम भी वली क्यों नहीं हो? तो उसकी जो जबान से निकलती है वो बात हो जाती है, तुम्हारी जबान से निकलती तो नहीं होती। क्यों? सोचने की बात कि हम भी 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, हम भी रोजा रख रहे हैं, वो भी रोजा रख रहा है, दोनों तो एक ही काम करते हैं। अल्लाह के वली भी वही कमावा करते हैं, शरीयत वो भी निभाते हैं, शरीयत हम भी निभाते हैं। तो दोनों शरीयत निभा रहा है तो एक वली कैसे हो गया? अब वली हो गया जो जबान से निकालता है, जो दुआ करता है वो हो जाता है। और हम पढ़ करके वही कमाते हम भी करते हैं, अल्लाह की दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता है। क्यों? वो सौवा नाम को पा लिया है जो उसके अंदर छुपा था, उसने मुर्शिद कर लिया और उसको पा गया। फिर अब उससे दोस्ती मोहब्बत कर लिया तो उसकी जबान हो गई, उसका कान हो गया, उसका आँख हो गया, उसका हाथ हो गया, दोस्त से मिल गया। ये चीज जो है लोग नहीं समझ पाए। अब मुर्शिद करके क्या होगा ना, रोजे नमाज न बताइए, हाँ फिर कभी कहा नहीं। कलमे की जब तक तस्दीक नहीं होगी और सौवा नाम तक आप नहीं पहुंचेंगे, फिर आपकी जुबान खाली, जुबान, आँख खाली, कान खाली, हाथ खाली। हाँ कहोगे सर ये मेरा हाथ तो बहुत काला हाथ है, जिस पे लगाते हैं नहीं होता। हाँ अब वो मट्टी उठा के ले लेते हैं, हो जाता है। तो मानता है थोड़ा कब? जब कोई वक्त, कोई जरूरत, कोई काम पड़ता है तो उसको मानता है, अरे भाई आपका दुआ कबूल है, तो हमारे लिए दुआ कर दिया, हमारा काम बिगड़ गया, दुआ कर दीजिए। अरे भाई तो तुम भी नमाज पढ़ रहे, वो भी नमाज पढ़ रहा है, फर्क तो नहीं है। लेकिन तुम मुर्शिद वाला नहीं, ये मुर्शिद वाला है। तू तस्दीक वाले नहीं, वे तस्दीक वाला है। फर्क यहाँ है। तो ये नाम को पा गया, उस नाम से अगर पुकारो, कलम पाक में आया है अल्लाह ही के बहुत हैं अच्छे अच्छे नाम, तो उसको उस नाम से पुकारो। तो जिसका जो नाम है, इनको हम कहेंगे जावेद हाफिजी, तो ये सुनेंगे ना। और हम कहेंगे तसद्दुक हाफिजी, तो सुनेंगे। नाम नहीं है इनका, नहीं सुनेंगे, कहें किसी और को बुला रहा। तो ये वो नाम आपको पाना है, और वो नाम बगैर मुर्शिद कामिल का वो नहीं मिल पाएगा। तो जब कामिल मुर्शिद के हाथ पे तुम बैठ होते हो, वादा करते हो, तो अल्लाह फट कलम पाक नाजिल करता है, अल्लाह वलीउल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाया हो मेरा दोस्त पहले ही सीने से लगा।
और फिर उसके लिए मदद भी कर रहा है। ये खरुजहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर, मैं गुमराही से अंधेरे से निकाल कर तुमको नूर की तरफ करेंगे, उजाले की तरफ कर देंगे, फिर देखने वाला तो हो जाएगा। तो हम लोग कम से कम नाम अपना औरों को तो छोड़, कहा जा रहा है, ये माइक लगा के सुनाया जा रहा है, उन लोगों को भी कम से कम आके सवाल ही करें कि आप कैसे बोले हैं, क्या बोले समझ में नहीं आता है, ये कैसे ये कैसे है। ये सारी चीजें हैं, है ना, तो हमसे आके सवाल ही करें। लेकिन हम नहीं सवाल करें तो कम से कम हम लोग जो ईमान वाले बने हैं, हम लोगों को ये मेहनत करना उस छुपी हुई नाम को पा जाना, और फिर उससे दोस्ती बढ़ जाएगी। अब बढ़ गई तो वो तुम्हारी ज़बान हो गई, तुम्हारी आँख हो गई, तुम्हारा कान हो गया, हाँ, तुम्हारा हाथ हो गया, तुम्हारा पाँव हो गया, तुम्हारा भी 5 वक्त नमाज हज ज़कात रोज़ा सब कर रहे हो, अब वो भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं। लेकिन आपने तस्दीकी ईमान पाए और मेहनत किए और वो सम्मान नाम को पा लिया जो तुम्हारे अंदर है 100%। वफी अनफुसिकुम अफलातुबसिरून, कहता मैं तुम्हारे जानों में हूँ, पता चला जान उसी से है। निकल गया तो ठठेर ले गया, फेंक दिया, दफन करके हाथों से और खाक डालकर बोले कौन याद रखेगा मुख्तसर फसाने को, गैला गैला। तो जब वो हट जाता है तो इसकी कोई कीमत नहीं। बहुत उजाला है, बड़ी रौनकदार चेहरा है, खून टपक रहा है, हुस्न निखार है, हाँ? अंधेरे घर में उजाला हो रहा है, ऐसा रोशन चेहरा है। लेकिन जब वो निकल गया तो इसकी क्या कीमत, जल्दी ले चलो। हम नहीं कहता कि बड़ी खूबसूरत लग रही हो या लग रहे हो, हाँ, जल्दी ले चलो, फेंको। बोले इसकी कीमत नहीं, ये तुम्हारा सवारी है, इसमें तुम सवार हो। तो तुमको अल्लाह के नबी ने वो सबक दिया है कि तुम हमारे उम्मती हो और तुमको यही करके हमारे तक पहुंच जाना है। और जो हमारे तक पहुंच गया अल्लाह उसे कबूल कर दिया। तो कम से कम हम लोग जो अपने में हैं खुद मेहनत करें और मेहनत करके उस दर्जे तक जाएं। और जो मेरे अंदर वो समा नाम छुपा है उसको हम लोग पालें। किसी चीज की हाजत नहीं, वो तो हर हाजत पूरा करने वाला है साथ ही साथ में, तो हर हाजत तो पूरा करेगा। लेकिन उसमें कुछ शर्तें लगाई है कि पहले नापाकी दूर करो। नापाकी क्या है? दिल की नापाकी दूर करो। जिस्म की नापाकी तो नहा धो करके साफ हो गया, कपड़ा साफ कर लिए। लेकिन दिल की नापाकी, दिल की नापाकी क्या भाई? कीना, भोग, हसद, जलन, गरूर, घमंड, चोरी, चमारी, तमा करना, किसी का माल खा जाना, हराम खाना, ये सब जो है हमारे दिल को गंदा बना के रखी है, नापाक बना के रखी है। इस चीज को फेंकना, फिर जब पाक कर लेंगे इस चीज से दिल मुनव्वर हो जाएगा। तो इसी चीज को मुर्शिद जो है ऐसे 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 तोड़वाता है और फिर कुछ तुम्हारे अंदर भरता भरते भरते तो तुम उसका रखवाली हो जाते हो कि अरे यार ऐसा करेंगे तो ये हमारा चला जाएगा, चला जाएगा। तो बड़ी मेहनत की है इसको पाने के लिए, और जरा सा में चला जाएगा तो नहीं ये काम नहीं करेंगे, छूट जाएगा, है ना। आज छूट गया छूट गया छूट गया छूट गया, एक रोज सब छूट जाएगा।
और नापाकी से तू पाकी में आ गया। और जब दिल की पाकी आ गई तब क्या पूछना है, फिर वो सौवा नाम आ जाएगा, वो इंसानियत आ जाएगा। अल्लाह तो कहेगा फालमन्नल्लाहु मौलाकुम, मैं इंसान का दोस्त हूँ। तो अब हम लोग चमक गए कि हम लोग तो इंसान है ही है, अल्लाह हमारा दोस्त है। नहीं, इंसान एक दर्जा है, सिद्दीक एक दर्जा है। सब दर्जे को आदमी अपना अपना बना लिया। हाँ, उसका क्या नाम, सैयद एक दर्जा है। नहीं तो हमारे नबी तो कुरैशी थे, सैयद एक दर्जा है। अब सब सैयद बन गया। वो एक बिरादरी चल गई कि हम सैयद हैं, हम शेख हैं, हम पठान हैं, हम हिंदुस्तान हैं, हम पाकिस्तान हैं। हाँ, उसी को दर्जा बना लिया। वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, कहता है कि जो अल्लाह के से डरा, अल्लाह से डरना क्या है, अपने नफ्स को उसके मुकाबले में करना। नहीं किया तो उसके लिए दो जन्नत, एक क़याम का जन्नत, उसकी दीदार करेगा, फिर रुकू में जाएगा तो रुकू का जन्नत, फिर उसकी दीदार, फिर दो जन्नत, इसके अलावा दो जन्नत और भी है। तो वो क्या है, कदा है, सजदा है। तो जो सजदे में देखा वो सिद्दीक के मुकाम पे पहुंच गया। और ये सिद्दीकी बन गए पहले। जैसे हिंदुओं में चल रहा है कि चौबे का घर में अब चौबई पैदा हुई, चाहे भला ही गू फेंको लेकिन चौबई का रहेगा। दूबे के घर में डूबे हो, वो दो वेद के जानने वाला हो। हाँ, त्रिवेदी, तीन वेद के जानने वाला। अब शराबे पिए, जुआ खेले, लेकिन त्रिवेदी कहा है वो खत्म। अब जाते हो गए, बिरादरी बन गई। ये गलत है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुछ नहीं, कोई कबीला, कोई टाइटल नहीं, जो अमल में अच्छा है वही बड़ा है। तो आज देखो सैयद कितना बड़ा दर्द, अरे हम सैयद हैं। हाँ, आप पिए तो ताड़ी, सिवान जिला में जा देखो। हमारा एक साथी था, बोले हम लोग में चलता है। अरे बेवकूफ कहीं का, सैयद बड़ी मुकाम वाला आदमी वो कहते हैं। तो बोले नहीं, हम लोग सैयद हैं। अब बाप बेटा सागी था, बैठ के ताड़ी पीता, अब बिरादरी बना दिया। नहीं, सैयद एक दर्जा है, इसलिए इंसान भी एक है। हाँ, और उसका पैकर अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया। खलकल इंसान, और इंसानियत का जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया। अल्लामुल बयान, और उसका बयान करने वाला। तो जब इंसान के दर्जे पर आप भी जा सकते हैं और जिन्नात भी जा सकता है, दोनों जाएंगे, वो एक दर्जा है। तो अब वहाँ अल्लाह कहता है फालमन्नल्लाहु मौलाकुम, मैं इंसान का दोस्त हूँ। डिक्लेयर कर रहा है कैसा दोस्त हूँ, नेमल मौला व नेमन नसीर, अच्छा दोस्त हूँ। नसीर के माने मदद करने वाला। नेमल मौला, मौला माने दोस्त, तो बेहतरीन दोस्त हूँ और अच्छा मदद करने वाला। अब उसकी जुबान बन गया है, उसका आँख बन गया, उसका कान बन गया। कहता है जब भी मदद खोजेंगे तो हमारी ही मदद पाओगे, कोई और मदद करने वाला नहीं है। इसका तो कलमे वाले के पास तस्दीक है। हाँ,
तो ये अब जिन्नात का भी है कि वो कोशिश करेंगे तो इंसान के दर्जे पे जाएंगे, अल्लाह उसका दोस्त है। और हम डायरेक्ट ही मार दिए, अरे हम तो इंसान ही है, वो जिन्नात है, हम इंसान है। नहीं, आप भी बसर है, वो भी आग से है, आप मिट्टी से है। दोनों को इंसान के दर्जे पे जाना पड़ेगा, तब अल्लाह कहता हम उसका दोस्त हैं। तो ये तरीका है जो तस्दीकी ईमान वाले हुए, जो इस्लाम कबूल कर लिया। अभी इस्लाम कबूल करने वाले को तो बस वही 5 वक्त नमाज मिला, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात मिला, हाँ ये करो ताकि झुकना सीखो। जब सर झुका दिया तो अब तुम्हारी जो आन है टूट गई। हाँ होता है ना, बड़ी जिल्लत होती है अगर पगड़ी उठा के किसी के पैर पर रख दो कि भाई अब तो हम हार गए, हमारी इज्जत रख दो। तो पगड़ी उठा के रख दिया तो कहता अच्छा उठा लो, हम इतना जलील नहीं करेंगे, चलो सुलह कर लेते हैं। होता है कि नहीं होता? तो ये झुकने का असल मकसद यही है कि हमारी आन बान शान सब जो है टूट जाए। जब ये टूट जाएगा मैया अब अल्लाह राज देगा, झुकने वाला हो गया। तो अल्लाह सब में है, तो किससे हम बदकलामी करते हैं, किससे बुरा भला करते हैं? शरीयत भी इशारा किया है कि किसी को खराब मत करो, ये कहो कि तुम्हारा ये फेल खराब है। आदमी को तो अल्लाह बनाया, लगत खलक में इंसान किया तक फेल हम करते हैं। तो कहा शरीयत की फेल उसको कहो कि ये आदत, ये चीज तुम्हारा खराब ठीक नहीं है। आदमी कोई खराब नहीं, जब कोई खराब नहीं तो हम खराब क्यों कहें? लेकिन हम तो पूरा लपेटते हैं, उस नाम से उसको पुकारते हैं, उसी नाम का पूरा गाली भी देते हैं कि बहुत खराब आदमी है, बहुत खराब आदमी है। हाँ, सब कहता है कि नहीं कहता? हाँ, तो हम फिर गुनाहगार हुए कि नहीं हुए? तो शरीयत भी इशारा किया कि नहीं, उसके फेल को कहो कि ये फेल तुम्हारा ठीक नहीं। लेकिन कौन मानता? डायरेक्ट मारने वाला। फेल बदली हो सकता है, आदमी कहाँ से बदली होगा? शक्ल चेंज हो जाएगा, हाथ इधर का उल्टा दूसरा हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ, तो जो अल्लाह ने बनाया है, ये अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह का चीज खराब कैसे होगा? हम अपने फेल से अच्छा है, अपने फेल से बुरा है। फालहमा फजूरहा व तकवाहा, जी में डाली तेरी बदकारी, तेरी परहेजगारी, दोनों दिया ताकि तुम किस पे चल रहे हो? हाँ, कद अफलाह मन जक्का, जिसने अपने आप को सुथरा किया, उस गंदगी को हटाया तो कामयाब हो गया। वक़द खाब मन दस्साहा, और जिसने उसको उसी तरह रखा, उसी पे चला, तो अपने आप को बर्बाद कर दिया। तो सुथरा करने के लिए अल्लाह कहता है, तो सुथरा कैसे होगा? सुथरे लोग जो है उनके पास जाएंगे तो सुथरा हो जाएंगे, वो बताएगा कि इस तरीके से काम हो जाओगे सुथरा। तो हम तो वहाँ अड़ जाते हैं कि चलो तो ठीक है, हमसे अच्छा के। हाँ, कुल तो आप देखल गए, 27 तो लगा दिया है, और दूसरे को भी कहा कि ऐसा है वैसा है, फलाना है, ढमाक है, ताकि दूसरा भी ना जाए। हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन यहाँ तो बड़ा अच्छा लगता है। अब वो तो नहीं जाना, मान लिया,
तो उसकी भी गुनाह तुम्हारे ऊपर है कि बजाय अच्छा बताने के खराब बता दिया, भटका दिया। तो वो तो गुनाह तुम तो अपना किया ही, लेकिन उसका भी गुनाह तुम्हारे सर पे, तुमको भी सहना पड़ेगा। कितना बच गई हो। चला ठीक हुआ। अब देखिए हम लोग कितना कम है, हाँ, गिने चुने हैं, किसी को अच्छा लगता है। दावत भी नहीं खाता यार, का कि अभी तो तकरीर हो रहा है, घरे ना खा ले, मतलब तकरीर से इतना गुरेज है। एक मसला वो 12वीं शरीफ था, तो 2 मौलाना बच गए। नमाजी को दावत था कि नमाजी नमाज पढ़ के जाएंगे, खा लेंगे। तो हम जा रहे थे नमाज पढ़ के, तो 2-3 ठो उधर से आ रहा है। हम बोले कि अरे भाई खा लिए? बोले कौन खाएगा, घर खा लेंगे। मैंने कहा है? बोले अभी तकरीर हो रहा है, अभी 2 ठो बाकी है। अब बोल खाने के लिए जा रहा है और अल्लाह की बात सुनने के लिए नहीं, क्योंकि हमारे घर में खाना नहीं है। तो बेचारा बोला है कि आओ सुनोगे अल्लाह की बात और फिर खाना भी खाओगे, चले जाओगे। कुछ हुजूर भाई 12वीं शरीफ क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ तारीफें मौलवी लोग करते हैं, तो कम से कम कुछ तो अपने नबी की मोहब्बत दिल में आएगी ना। हाँ, कभी भी कल खोल दिया, कभी उसी के सदके में अल्लाह खोल दिया तो तुम्हारा बन गया। लेकिन हमको वो भी गुरेज लगता है, क्या करें। तो ये अब सुनने वाले हमारे कितने हैं, बहुत कम, अच्छा नहीं लगता। हाँ तो भाई एक आदमी कम से कम 10 पे भारी तो रहेगा, ऐसी बात नहीं है। एक मौलवी साहब बता रहे थे, हम पढ़े तो नहीं हैं लेकिन बता रहे थे कि एक पैगंबर को नहीं, एक वली को 10,000 आम आदमी का ताकत होता है। एक वली को 10,000 आम पब्लिक का ताकत होता है उसके पास, और एक सहाबी को 10,000 वली का ताकत होता है, और एक नबी को, एक पैगंबर को 10,000 सहाबी की ताकत होती है, और एक रसूल को 10,000 पैगंबर की ताकत होती है। ये सुनी हुई बात कह रहे हैं, पढ़े नहीं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। तो वाकई एक वली जो है 10,000 पे भारी रहता है कि नहीं? हाँ, तो यहाँ 10 ही आदमी है लेकिन अल्लाह की बात सुन रहा है। हाँ, एक बात भी समझ में आ गई तो हो सकता है कि उसी के तुफैल में अल्लाह बदली कर दे। हाँ, अल्लाह उसको सुरखुर कर दे। वो तो ठेक खोजता है, माफ करने के लिए ठेक खोजता है कि बंदा माफी तो मांगे। हाँ, सब उसी का ना है, अच्छा हो या बुरा हो। कहाँ है फाल हम, ये तो इम्तिहान के लिए हमारे अंदर दोनों चीज रखा है, इसमें भी इधर भी बाएं दाएं दोनों रखा है। हाँ, अब हम तकवा अख्तियार करें या बदी अख्तियार करें। अब बदी अख्तियार करते हैं तो फिर जो है कोई समझाने वाले को भेजा, ये समझा दो हमारा बंदा है। हाँ, हो सकता है घूम जाए, उसके दिल में अगर अच्छी बात ढूंढ गई, घूम गया तो सुरखुर हो गया। काफी अच्छा है
काफिर को काफिर न कहो, इसलिए कहा गया है कि वो दीन से फिरा हुआ है। हम लोग तो भाई हिंदुस्तानी आदमी है ना, काफिर कह दिया तो मार हो जाए, वाह वाह काफिर है। काफिर का मतलब है कि दीन से फिरा हुआ है, नहीं मालूम है उसको, तो हो सकता है उसको मालूम हो जाए। और मुनाफिक की बख्शिश नहीं होगी। मुनाफिक वो है कि जान बूझ करके उसमें शैतानी करता है, वो उस इल्म को जानता है, तो अब उसकी बख्शिश नहीं है। काफिर की बख्शिश है कि हो सकता है तौबा करे, मान जाए, कब घूम जाए, नहीं मालूम है उसको, तो इसलिए कहा कि काफिर को काफिर ना कहो। और मुनाफिक की बख्शिश नहीं, क्यों जानता है और जान करके सरकशी कर रहा है। तो दीन से फिरा हुआ। अगर हम कहें कि हम अपने पीर का गुलाम हैं, हाँ, तो सब कहेगा वाकई वफादार होना ही चाहिए पीर का गुलाम। अगर हम कह दें कि अपने पीर का बंदा है, बोले शिरक किया, अभी जहन्नम में जाएगा। बंदा के माने क्या होता है? बंदा अरबी लफ्ज है कि नहीं? बंदा के माने गुलाम। तो हिंदुस्तानी में हम कह दिए तो ठीक, अगर अरबी में कह दिए तो अब शिरक हो गया, अब बख्शिश नहीं होगी। अरे इसका तो ईमान ही चला गया। अरे अल्लाह को छोड़ करके कह रहा है कि पीर का बंदा, भागो हाँ, भागेगा नहीं। तो ऐसे ही हम लोग का जिहान और हम लोग का इल्म का तरक्की इतने ही में है। इल्म सीखना चाहिए ना। बहरहाल अगर किसी को किसी किस्म का एतराज हो या बात समझ में नहीं आई हो, तो अगर सुन रहा तो आकर के पूछे और उसको बताई जाएगी कि तुम्हारे अंदर क्या चीज है, इसी का तो देखना है, इसी में तो सब कुछ है। कहाँ दर दर ढूंढ, अपने अंदर सब कुछ पाई। हाँ, अपने पिया को अपने में पाई, अल्लाह मोहम्मद में जाहिर खुदाई, तो सब इसी में है। और उस सम्मा नाम का पता भी बता दिया कि वो नाम पालो तो फिर फला है। ठीक बात खत्म कर जाएगा। दर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तक नहीं मिलता है कोई मौलाना हम लोगों के लायक तकरीर करने वाला, तब तक तो टूटी फूटी हम ही लोग चलाते रहेंगे। आगे अल्लाह है। हाँ, हो सकता है कोई कलमे वाला आलिम मिल जाए, तस्दीकी वाला आलिम मिल जाए, तो उसको बुला करके हम लोग तकरीर करा लेंगे। नहीं तो हम लोग